नमस्कार। आज की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल, जिसे साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में 3 प्रकार के साहित्य की धाराएं बही: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध व रीति मुक्त। तीनों प्रकार के साहित्य की चर्चा के साथ साथ रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं व रीतिकाल की विशेषताएं, इन विषय पर हम बात करेंगे। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक का माना गया है। इस काल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा। काव्य की रीतिबद्ध धारा। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि उनके ध्यान में तो रहे हैं, परंतु उनका प्रत्यक्षतः निरूपण इन कवियों ने नहीं किया है, वरना उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया है। ऐसी दशा में वे कवि हैं, आचार्य नहीं हैं। दूसरी प्रकार के रीति सिद्ध धारा। रीति सिद्ध कवि वे हैं जो लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु काव्य रचना के समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते हैं। बिहारी ऐसे ही कवि हैं। रीति मुक्त धारा में वे कवि आते हैं जो लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाते हैं और न ही लक्षणों का ध्यान रखते हैं। ये प्रेम के विशेषतः विरह के उन्मत्त गायक कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि इसी धारा के कवि हैं। रीति काव्य की विशेषताएं। रीति ग्रंथों की रचना हुई इस काल में। लक्षणों और उदाहरणों से युक्त रचनाओं को किया गया। नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस आदि के लक्षणों का भी चित्रण इस काल में हुआ। तो इन व्याकरणिक कोटियों के प्रयोग के कारण व्याकरण की जो नियम है उनका पालन किया गया, इसीलिए इनको रीति ग्रंथ कहा गया। अगली विशेषता श्रृंगार वर्णन। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वर्णन में अतिशयोक्तिपूर्ण इन्होंने वर्णन किया है। रीतिकाल के अधिकतर कवि किसी न किसी प्रेमिका से प्रेम करते थे और वह अपने प्रेम में सफल या प्रेमिका से न मिलने के कारण वियोग की अवस्था में पीड़ित थे। इसी कारण से उन्होंने वियोग पक्ष का ज्यादा वर्णन किया है। रीतिकाल के काव्य में लोक जीवन का वर्णन, ग्रामीण पर्व व त्योहारों का चित्रण हुआ है। खेत खलिहान, बाग बगीचे आदि का चित्रण देखने को मिलता है। ठाकुर कवि ने गणगौर, बट सावित्री, होली आदि के सुंदर चित्र अंकित कर बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। कवियों ने देश के लोक जीवन के मंगलमोद पक्ष को ग्रहण किया है। रीतिकाल की एक विशेषता प्रकृति चित्रण भी रही, जहां नायक नायिकाओं के मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति में प्रकृति सहायक है, वहीं प्रकृति के सुंदर दृश्य कवियों ने अपनी
कल्पना के माध्यम से कविताओं में भरे हैं। चाहे इसमें कवि ने नायिका की सुंदरता का बखान करने के लिए प्रकृति के केवल उद्दीपन रूप को ही महत्व दिया है। रीतिकाल के काव्य में वीर काव्य ज़्यादातर रचा गया। जो रीतिबद्ध कवि हुए उन्होंने वीर काव्य की ही रचना की। कवि भूषण ने वीर काव्य की रचना की है। भूषण के अतिरिक्त सूदन और पद्माकर वीर रस के कवि रहे। इन्होंने अपने काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर को भी प्रधानता दी है। वीर रस के काव्य ग्रंथों में तत्कालीन राजनीतिक चेतना और युग बोध पर्याप्त मात्रा में है। सौंदर्य वर्णन। इस काल के कवियों ने सौंदर्य वर्णन के लिए व्यक्तिगत सौंदर्य ही नहीं, प्रकृति के सौंदर्य और राष्ट्र के प्रति प्रेम में भी सौंदर्य का वर्णन किया है। व्यक्तिगत प्रेम भाव की अभिव्यक्ति के कारण उदात्त सौंदर्य का चित्रण हुआ है। रीतिकालीन परंपरा के विपरीत रीति मुक्त कवियों ने इंद्रिय वासनाओं से मुक्त सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति चित्रण प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। रीतिकाल के काव्य का कला पक्ष। भाषा। ब्रज भाषा के साथ साथ फारसी, अवधी, मैथिली एवं बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अलंकारों में शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। रस। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन यानी श्रृंगार रस का अधिकतम प्रयोग हुआ है। छंद। कवित्व और सवैया विशेष रूप से प्रयुक्त हैं। गुण। जहाँ श्रृंगार है वहाँ माधुर्य गुण मौजूद रहा।